नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 का चैप्टर 4.4 के सवाल को हल करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में आप लोग को जो है सारणिक का उपसारणिक और सहखंड निकालना सीखना है। आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। देखिए a बराबर 2 0 -4 1 सारणिक के अवयव के उपसारणिक और सहखंड। ध्यान से देखिए, उपसारणिक ध्यान समझिए। उपसारणिक को किससे दर्शाते हैं? तो यम से। अलग अलग स्थान के अलग अलग उपसारणिक होंगे, जैसे M11 M12 M21 और M22। ध्यान से देखिए, M11 लेना है, जिसको लेना है उस पंक्ति और उस स्तंभ को बंद कर देना है। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ बंद कर दिए, क्या बचा? 1। उसी प्रकार M12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, क्या हो गया? 0। उसी प्रकार M21 मतलब दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को बंद कीजिए, क्या बचता है? -4। तो यहाँ पर लिख लेंगे -4। और उसके बाद M22 का नंबर आता है, तो M22 मतलब दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ, दूसरी पंक्ति ये हो गया, दूसरा स्तंभ, क्या बचा? 2। अब सहखंड देखिए, सहखंड में क्या करना है आप लोग को? जो दिया है उसी को लिख देना है, केवल प्लस माइनस का ध्यान देना है। अगर सम स्थान पर है तो उसको हम लिख देंगे प्लस चिन्ह से गुणा करने के बाद। अगर विषम स्थान आएगा तो क्या लिख देंगे? माइनस चिन्ह से गुणा करने के स्थान। देखिए जैसे M11 हो गया, सहखंड को किससे दर्शा लेंगे? A11 से। एक में एक जोड़े क्या हो गया? 2। सम संख्या हो गया तो प्लस चिन्ह से गुणा करेंगे। उसी प्रकार A12 2 1 3 हो गया, मतलब माइनस संख्या से गुणा करना पड़ेगा इसमें, तो -0 लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही लिखा जाएगा। अब M21 है तो इसमें भी मतलब 2 1 क्या हो जा रहा है? 3, तो इसमें भी माइनस चिन्ह से गुणा करेंगे, तो इसका मान -4 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? +4। और A22 2 2 4 सम संख्या है, तो जो है वही लिख लेंगे। इस तरह से आप लोग के उपसारणिक निकल गए और सहखंड निकल गए। देखिए इसमें क्या निकालना है? उपसारणिक और सहखंड। तो ये कितने का है? 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ है, मतलब लिख लेंगे इसको 3 × 3 का है, तो सबको निकालना पड़ेगा। देखिए M11 मतलब पहली पंक्ति पहले स्तंभ को बंद करते हैं, क्या बचेगा? 5 1 -1 2। देखिए इसको और इसको बंद करना इधर से, मतलब क्या बचेगा? 5 1 -1 2। अब इसको हल करना है, 5 दूना 10, इधर से गुणा करेंगे तो माइनस चिन्ह देने के बाद -1 -1 मतलब क्या हो जाएगा? +1। तो 10 + 1 मतलब क्या हो गया? 11। अब इसी के साथ इधर सहखंड भी लिखते चलिए आप लोग। सहखंड में प्लस माइनस का ध्यान देना है। जैसे A11 मतलब 2 हो गया तो सम संख्या हो गई, तो सम संख्या हो गई तो प्लस चिन्ह से गुणा कर लेंगे, इसका मान हो जाएगा 11। उसी प्रकार M12 पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को बंद कर लीजिए, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ, क्या बचेगा? 3 0 -1 2, 3 दूना 6, ये 0 हो जाएगा, मतलब क्या हो गया? 6 हो गया। और A12 देखिए ध्यान से, 1 2 3 हो गया, 3 मतलब क्या हो गई? विषम संख्या, तो +6 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? -6। इसी प्रकार M13 पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को बंद कर लीजिए, पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ, क्या बचा? 3 0 5 1, 3 एकम 3 -0 हो जाएगा, मतलब इसका मान क्या हो जाएगा? 3। तो इसका मान A13, ध्यान से देखिए 3 1 4 हो गया, तो इसका मान भी क्या लिख देंगे? केवल 3। अब दूसरी पंक्ति को लेके चलिए, M21 मतलब पहली दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति ये हो गया, पहला स्तंभ ये हो गया। इसको बंद करने के बाद 0 1 4 2, 0 इधर से गुणा कर लेंगे, -4 मतलब -3 हो गया। अब ध्यान से देखिए,
तो A21 का मान निकालते समय 2 1 3 हो गया, माइनस संख्या लिख से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि विषम संख्या हो गई, तो -3 है तो माइनस इन से गुणा कर लेंगे तो इसका मान हो जाएगा 3। अब उसके बाद आप लोग को अगला पढ़ना है M22, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति ये दूसरा स्तंभ, बंद कर लीजिए। क्या हो गया 0 1, रुकिए देखिए दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ क्या बचा 1 0 4 2, 1 0 4 2, हल कीजिए। अब 2 1 कम 2 माइनस 0 हो जाएगा, मतलब क्या हो गया 2। ठीक उसी प्रकार इसको हल कर लीजिए। A2 तो 2 2 4 हो गया, जो है सो लिख लेंगे। अब अगला नंबर आता है M23, मतलब दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ, दूसरे पंक्ति तीसरे स्तंभ 1 0 0 1, 1 0 0 1, इसको हल कर लीजिए। कितना हो जाएगा 1 माइनस 0, मतलब 1 हो गया। अब A23 निकालना है तो 2 3 क्या होता है 5, विषम संख्या हो गई तो इसका मान क्या करेंगे -1 लिखेंगे। M23 हो गया। अब क्या लिखना है M31, मतलब तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ को बंद करना है, तो बंद करके देखिए क्या होता है। तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ 0 5 4 -1, 0 5 4 -1, 0 इधर से गुणा कर लेंगे -20, मतलब -20 हो गया। तो A31 का मान क्या लिख लेंगे -20, क्योंकि 3 1 4 हो रहा है। अब अगला नंबर आता है M32, ये सब निकालना आप लोग को जरूरी है सीखना। इसको सीख जाएंगे तो अगले चैप्टर में जो है आप लोग को 8 नंबर का सवाल हल हो जाएगा, इसीलिए ध्यान से देखिए और इसको हल कीजिएगा बार बार ताकि गलती न हो कोई। A32 मतलब तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ 1 3 4 -1, 1 3 4 -1, इसको भी हल कर लीजिए। इधर से गुणा कर -1 -12, कितना हो गया -13। तो यहाँ पर A32 का मान क्या लिख देंगे 3 2 5 हो जा रहा है, तो मतलब माइनस इन से गुणा करना पड़ेगा, तो माइनस पहले से है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा केवल 13। अब अगला एक और बचा है M33, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को बंद कर लीजिए। तो 1 3 0 5, इसी को हल करना है। 5 कम 5 -0, मतलब 5 हो गया। और A33 का मान क्या हो जाएगा 5। इस तरह से आप लोग का दूसरा सवाल हल हो गया, इसको नोट कर लीजिए। चलिए इस सवाल में तीसरे नंबर में कह रहा है कि दूसरी पंक्ति के सखंड का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें जो है आप लोग को दूसरी पंक्ति के सखंड का प्रयोग करना है। अब अभी तक आप लोग पहली पंक्ति के अनुसार करते थे, अब जो है आप लोग को दूसरी पंक्ति के अनुसार करना है। ध्यान से देखिए कैसे होगा, यहाँ पर लिख लेंगे R2 के अनुसार प्रसार करने पर, मतलब किसके अनुसार प्रसार करना है R2 मतलब दूसरी पंक्ति के अनुसार। तो दूसरी पंक्ति ध्यान से देखिए ये है। अब इसमें ध्यान से देखिए ये वाला मान जैसे पहली पंक्ति में प्लस माइनस प्लस होता था, लेकिन अब इसमें जो मान माइनस प्लस माइनस चलता है, क्योंकि A21 मतलब विषम संख्या हो जाता है, तो इसलिए इसका मान माइनस कर लेंगे। तो ये -2, अब ब्रैकेट में अब इस स्तंभ के सभी अवयवों को बंद कर लीजिए, इस पंक्ति और इस स्तंभ के। तो ये और ये बंद होते हैं तो क्या बचेगा, ध्यान से देखिए सबको लिख देते हैं 3 2 8 3। फिर अगला वाला ध्यान से देखिए ये क्या है 0 है, तो 0 है तो इसको हल करने की जरूरत नहीं है। अब इसका नंबर आता है 1 का। अब देखिए प्लस माइनस हो गया प्लस हो गया, तो अगला वाला क्या होगा माइनस, तो इसको लिख देंगे -1। अब इसके के लिए कितने बचेंगे, जैसे दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को बंद करना पड़ेगा। क्या बचा, ध्यान से देखिए 5 3
1 2 बच रहा है। मतलब इस पंक्ति और इस स्तंभ को बंद करके देख लीजिए क्या बच रहा है, 5 3 1 2, इसी को लिखा गया है। तो -2 ब्रैकेट में तीतली के 9 -16 -1 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 -3। देखिए 9 16 में से 9 चला जाएगा 7, माइनस चिन्ह बड़ा है तो -7 हो गया और -2 गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस +14। यहाँ पर देखिए -10 में से 3 गया 7, माइनस चिन्ह से गुणा कर लेंगे -7, घटा लेंगे क्या बचा 7। यही क्या हो गया आंसर, इसको नोट कर लीजिए। आइए 4 नंबर सवाल को हल करते हैं। देखिए कह रहा है कि तीसरे स्तंभ के अवयव के सखंड का प्रयोग करके डेल्टा बराबर 1 1 1 एक्स वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें किस स्तंभ के अनुसार कर रहा है, तीसरे स्तंभ के अनुसार। तो डेल्टा बराबर लिख लीजिए 1 1 1 एक्स वाई जेड, उसके बाद वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई। तीसरे स्तंभ मतलब C3 के अनुसार प्रसार करने पर, तो प्रसार करते हैं C3 के अनुसार। तो C3 ध्यान से देखिए प्लस माइनस प्लस, तो ये वाला मान क्या हो जाएगा प्लस और इसके आगे माइनस और ये क्या कर लेंगे प्लस, इसको ध्यान देना है आप लोग को। तो देखिए वाई जेड ब्रैकेट में क्या होगा, मतलब पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को बंद कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1 1 वाई जेड, मतलब इधर से गुणा कर लेंगे जेड और इधर से गुणा करेंगे माइनस वाई, हो गया। फिर अगला वाला नंबर आया माइनस जेड एक्स, हो गया। इस दोनों को हल कर लिए तो माइनस जेड एक्स ले लिए तो इस पंक्ति और इस स्तंभ को भर लेंगे तो 1 एक्स 1 जेड, मतलब जेड माइनस एक्स हो जाएगा। अगला नंबर आता है प्लस एक्स वाई का, तो एक्स वाई ये है यहाँ पर है तो इसको बंद कर लीजिए तो वाई माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब प्रसार कर लिए, अब इसके जो है गुणा करने के बाद गुणनखंड करना पड़ेगा, उसके बाद इसको हल करेंगे और आगे। आइए सबसे पहले गुणा करते हैं। देखिए वाई जेड ब्रैकेट में जेड माइनस वाई है, तो अब हम इसको कैसे करें कि ये भी जो है जेड माइनस वाई के ही रूप में आ जाए। तो ध्यान से देखिए हम वाई माइनस जेड के रूप में ले आएंगे, मतलब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमको माइनस चिन्ह कॉमन लेना पड़ेगा। तो माइनस वाई जेड ब्रैकेट में क्या हो गया वाई माइनस जेड। अब इन दोनों को गुणा कर लीजिए पहले, उसके बाद इधर उधर करना है। तो माइनस जेड एक्स में जेड का गुणा करेंगे तो माइनस जेड स्क्वायर एक्स और ये माइनस माइनस प्लस जेड एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको भी गुणा कर लीजिए आप, तो एक्स वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। अब जो है अब क्या कीजिए, ये जेड स्क्वायर एक्स है और ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई या एक्स वाई स्क्वायर को एक साथ ले लीजिए। देखिए माइनस वाई जेड ब्रैकेट में वाई माइनस जेड माइनस जेड स्क्वायर एक्स और ये प्लस एक्स वाई स्क्वायर, और इन दोनों को एक साथ कर लीजिए तो प्लस जेड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई लिख सकते हैं। मतलब इन दोनों को एक साथ किया गया है और ये दोनों को एक साथ लिया गया है, ये और ये मान एक साथ और ये मान एक साथ हल किया गया है। ध्यान से देखिए माइनस वाई जेड ब्रैकेट में वाई माइनस जेड। अब इन दोनों में जो है क्या कॉमन मिल रहा है, एक्स कॉमन मिल रहा है, ये माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए ताकि प्लस हो जाएगा आप लोग का मान।
चाहे प्लस चिन्ह कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा माइनस जेड स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा प्लस वाई स्क्वायर। और ध्यान से देखिए यहाँ पर दोनों में जो है आपका एक्स स्क्वायर जो है कॉमन मिल रहा है, तो माइनस कॉमन ले लीजिए एक्स स्क्वायर ताकि वाई माइनस जेड हो जाए। देखिए माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस जेड, और ये माइनस है तो प्लस वाई। अब ये और थोड़ा सा हल करना पड़ेगा, वाई जेड ब्रैकेट में वाई माइनस जेड एंड प्लस एक्स। अब ध्यान से देखिए वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में वाई माइनस जेड, मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी के फार्मूले पर तोड़ा गया है इसको, और माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में वाई माइनस जेड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए तीनों में जो है वाई माइनस जेड कॉमन मिल रहा है, तो वाई माइनस जेड हम कॉमन ले लेते हैं। अब बचेगा क्या, ध्यान से देखिए यहाँ पर बचा माइनस वाई जेड, और इसको गुणा करके लिख लीजिए प्लस एक्स वाई और प्लस एक्स जेड। और ध्यान से देखिए यहाँ से भी माइनस एक्स स्क्वायर बचा केवल, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये जो है इन दोनों में देखेंगे कुछ कॉमन मिल रहा है, चाहे क्या कीजिए ये और ये एक साथ ले लीजिए और ये एक साथ। तो आइए हम इसको इधर लेके हल करते हैं इसके आगे। तो यहाँ पर y माइनस जेड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा माइनस वाई जेड और प्लस किसको ले लें, इसको ले लें, चाहे इसी को ले लीजिए जो है प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, दोनों की जगह पर y है तो y कॉमन ले लीजिए, y माइनस जेड, या अगर माइनस वाई कॉमन लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस वाई कॉमन ले लेते हैं हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जेड, माइनस का मतलब कॉमन लिए हैं तो ये मान क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा, और ये मान क्या हो जाएगा माइनस कॉमन लिए हैं तो प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस वाई, माइनस एक्स हो जाएगा, वाई तो ले लिए हैं तो यहाँ पर क्या बचा एक्स। अब ये इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, ध्यान से देखिए एक्स मिल रहा है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स आसानी से मिल जाएगा, तो एक्स कॉमन लेके लिख लेंगे जेड माइनस एक्स। अब y माइनस जेड, अब इसको लिख सकते हैं हम क्या कि z माइनस एक्स और दूसरे ब्रैकेट में माइनस वाई प्लस एक्स। अब तीनों को सही से लिख सकते हैं क्या हम x, देखिए x माइनस वाई आगे कर लिए, उसके बाद y माइनस जेड और उसके बाद अंत में z माइनस एक्स लिख दीजिएगा। यही क्या हो गया आप लोग का आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हल हो गया, इसको नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। यदि डेल्टा बराबर a11 a12 a13, मतलब ये जो है अवयव की संख्या दे दिया है और aij का सखंड aij दिया है तो डेल्टा का मान होगा। देखिए अब हम लोग जब हल करते थे प्रथम पंक्ति या दूसरी पंक्ति या किसी के अनुसार, तो उसमें क्या करते थे, मतलब पहला उसका अवयव लेते थे और दूसरा उसका सखंड लेते थे। तो अब इसमें देखेंगे कौन से ऑप्शन में अवयव और सखंड है। ध्यान दीजिए पहला ऑप्शन a11 दिया है लेकिन सखंड जो है इसका दिया है a31, तो ये पहला वाला तो ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा वाला ध्यान से देखिए a11 ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए a12 दिया है लेकिन a21 दिया है, तो ये भी क्या हो गया गलत हो गया। और इस ऑप्शन में भी ये तो खुद ही गलत दिख रहा है, लेकिन डी ऑप्शन देखिए a11 a11 a21 a21 a31 a31, तो ये जो है डी ऑप्शन आपका सही है। तो डेल्टा का मान कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी सही है। इस तरह से आप लोग का जो है प्रश्नावली 4.4 हल हो गया।